आज हम लोग दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में आज हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे। तो यहाँ पर दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए क्लोरो ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन दोस्त मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। अनहाइड्रस का मतलब कि दोस्त अब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये आपका मिथाइल क्लोराइड और ये आपका क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरो ग्रुप के पास दोस्त 3 लोन पेयर है। तो जब लोन पेयर बेंजीन के रिंग को डोनेट करता है तब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है। इसलिए क्लोरोबेंजीन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इसके पीछे वजह दोस्त, क्लोरोबेंजीन हमेशा प्लस साइन इफेक्ट शो करता है। तो एक बार दोस्त हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन से हटाएंगे और एक बार हाइड्रोजन पैरा पोजीशन पर। तो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन एटम को हटाने जा रहे हैं। हाइड्रोजन मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब क्लोरोबेंजीन है दोस्त, तो क्लोरोबेंजीन का 2 प्रोडक्ट के रूप में बना दिया। ये हो गया मेरा पहला क्लोरोबेंजीन और ये हो गया मेरा दूसरा क्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएं तो खाली बॉन्ड जनरेट हुआ। इस खाली बॉन्ड में लगा दिए मिथाइल ग्रुप को। यहाँ पर हो गया मिथाइल ग्रुप। अब दोस्त पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन एटम है उसको हटाने जा रहे हैं। हाइड्रोजन मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना लिया। अब ये मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पर जुड़ रहा है। क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। रिएजेंट मिथाइल क्लोराइड था तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिख दिए। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर लिख दिए क्लोरोबेंजीन और इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर देखिए दोस्त, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है ना, वह इलेक्ट्रोफाइल आपका मिथाइल कार्बोकेटायन होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मिथाइल है, ये क्लोराइड है। क्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है कार्बन से। तो क्लोराइड कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। एरो का हेड क्लोराइड के पास जाता है तो क्लोराइड के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। एरो का टेल कार्बन के पास जाता है तो ये बन जाता है मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल कार्बोकेटायन भी बनता है। अब इस कंपाउंड को देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ मिथाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर एक दोस्त ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसी कंपाउंड का एक और नाम है दोस्त ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन भी बोलते हैं इसको। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसी कंपाउंड का एक और फेमस नाम है पैरा क्लोरोटोल्यूइन। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा है तो बनने का क्षमता कम होगा। तो ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन एक तरह का माइनर प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कम मात्रा में बनता है उसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्लोरो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप के बीच भीड़ भाड़ कम है, स्टेरिक हिंड्रेज कम है तो बनने का क्षमता ज़्यादा होगा। तो पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन एक तरह का मेजर प्रोडक्ट है। देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन और पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन बनता है, जहाँ पर
पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन एक तरह का मेजर प्रोडक्ट है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड देन ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन विच पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इसी रिएक्शन को दोस्त फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का एक और रिएक्शन जो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त क्लोरोबेंजीन लेंगे, ये हो गया मेरा क्लोरोबेंजीन। रिएजेंट के रूप में दोस्त एसिटाइल क्लोराइड लेंगे, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। और कैटेलिस्ट के रूप में लेंगे अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, क्लोरोबेंजीन जानते हैं कि एक तरह का ऑर्थोपेरी डायरेक्टिंग ग्रुप शो करने वाला है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन हमेशा प्लस सेमी इफेक्ट शो करता है। तो क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में दोस्त दो क्लोरोबेंजीन बना लेंगे, ये हो गया मेरा पहला क्लोरोबेंजीन और ये हो गया मेरा दूसरा क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम हटाना है। सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाते हैं। हाइड्रोजन मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हटा दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब ऑर्थो पोजीशन पर खाली बॉन्ड आ गया और खाली बॉन्ड में लगा दिए एसिटाइल ग्रुप, यहाँ पर लगा दिए दोस्त एसिटाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। हाइड्रोजन मेटल, क्लोराइड नॉन मेटल। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब इस पैरा पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप को लगाएंगे। यहाँ पर पैरा पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप को लगाने जा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप। तो इस कंपाउंड पे देखिए दोस्त, इसका नाम हो गया एसीटोफिनोन और ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। और इस कंपाउंड में देखिए दोस्त, ये है हमारा एसीटोफिनोन, पैरा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। यहाँ पर देखिए दोस्त, ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो और एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। भीड़ भाड़ को केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर बनने ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन का बनने का क्षमता कम होगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कम मात्रा में बनता है उसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर पैरा पोजीशन पर क्लोरो और यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ क्लोरो और एसिटाइल ग्रुप में भीड़ भाड़ कम है। भीड़ भाड़ कम है इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसका मतलब उसके बनने का क्षमता ज़्यादा होगा। तो पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन दोस्त आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज़्यादा मात्रा में बनता है उसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। सबस्ट्रेट के रूप में क्लोरोबेंजीन था और रिएजेंट के रूप में एसिटाइल क्लोराइड था। यहाँ पर लिख दे दोस्त एसिटाइल क्लोराइड। इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए दोस्त एसिटाइल क्लोराइड है, यहाँ पर लिखिए एसिटाइल क्लोराइड। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इस कार्बोकेटाइन का नाम हो गया एसिटाइलियम आयन। इसी को बोलते हैं मिथाइल कीटोकेटाइन। इसका सबसे फेमस नाम है एसिटाइलियम आयन। ध्यान रखिएगा एसिटाइल क्लोराइड में बनने वाला फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन में बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल का नाम है एसिटाइलियम आयन। इसका
इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस अंदाज में पढ़ेंगे। जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करते हैं अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन और पैराक्लोरोएसीटोफिनोन बनता है। जहाँ पर पैराक्लोरोएसीटोफिनोन मेजर प्रोडक्ट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका जनरल लैंग्वेज होगी दोस्त, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज reacted with acetyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, then orthochloroacetophenone and parachloroacetophenone is formed, in which parachloroacetophenone is the major product। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन इन क्लोरोबेंजीन, फुल एचडी में क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।